हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि सोम, चाणक्य सिविल एकेडमी मेरठ। कल हमने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था पश्चिमी घाट और आज हमारा अगला चैप्टर है पूर्वी घाट। आपने कल पढ़ा था कि पश्चिमी घाट जो है जो निरंतर है ताप्ती नदी से लेकर और कंटिन्यूस नीचे आपका कंटिन्यूस लगातार रहा जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। आप लोगों ने कल पढ़ा था। उसमें नीलगिरी पर्वत के बारे में जितने भी दर्रे थे इनके बारे में आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा और देखा भी होगा, समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अगर कोई समझ नहीं आया है तो कमेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक कमेंट आया था तो हमने उसका रिप्लाई कर दिया था कि महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं, एक का नाम थालघाट, एक का नाम भोरघाट। आज हम पूर्वी घाट की बात करते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो को लंबा ना करते हुए। देखिए, तमिलनाडु में अगर हम बात करते हैं पूर्वी घाट की तो तमिलनाडु में 4 पहाड़ियाँ हैं, 4 हिल हैं। इनके नाम मैं लिख दूंगा अभी। देखिए, पहली का नाम है जावादी, दूसरी का नाम है शिवाराय, तीसरी का नाम है पंचामलाई और चौथी का नाम है सीरुमलाई। ये तमिलनाडु की चारों पहाड़ियों को हम चारकोनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? चारकोनाइट कहते हैं, चारकोनाइट बोलते हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है, ये हमारा आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में हमारी 2 पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर पूर्वी घाट में। एक का नाम है नल्लामलाई, एक का नाम है वेलिकोंडा और एक का नाम है पालकोंडा। ये तो आंध्र प्रदेश का हो गया। और यहाँ पर तेलंगाना है। तेलंगाना में एक ही है पूर्वी घाट में जिसका नाम है शेषाचलम। और यहाँ पर उड़ीसा में एक पर्वत है जिसका नाम है महेंद्रगिरी पर्वत। ये उड़ीसा में है महेंद्रगिरी पर्वत। अब इसकी अगर हम बात करते हैं इसके बाद, तो ये हमारा जो इधर का पार्ट है दंडकारण्य पठार, छोटा नागपुर पठार हम बता चुके हैं। इसके बाद हमारी 3 पहाड़ियाँ चलेंगी। गारो, खासी, जयंतिया, जिसकी बात हम करते हैं शिलोंग पठार में। तो पूर्वी घाट के बारे में बात करते हैं। पूर्वी घाट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, पूर्वी घाट सबसे पहले आप लिखेंगे पूर्वी घाट पर्वत पश्चिमी घाट की तरह निरंतर न होकर यह कटा छटा है। यानी ये पश्चिमी घाट पर्वत की तरह निरंतर ना होकर बीच में से कटा छटा हुआ भाग है। कहीं पे कटा हुआ है, कहीं पर फिर चल गया, फिर कहीं पे कट गया, ऐसा। जबकि पश्चिमी घाट में ऐसा कुछ नहीं है, वो निरंतर आपका चलता है। प्रायद्वीप भारत की अगर हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट, अगर हम इसमें बात करेंगे प्रायद्वीप भारत में पश्चिमी घाट का ढाल पूर्वी घाट की तरफ है
तरफ है। इसी कारण पूर्वी घाट की नदियां डेल्टा बनाती हैं। जबकि पश्चिमी घाट की नदियां एस्चुरी बनाती हैं। या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम पहले यहाँ पर जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो उदाहरण में कौन कौन सी नदी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि नदी जो भी पूर्वी घाट पे जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना मुंह जोड़ती हैं, वो सभी नदियां क्या करती हैं? डेल्टा बनाती हैं। सारी की सारी नदियां डेल्टा क्यों बनाती हैं? अभी हम आपको डेल्टा के बारे में प्रोसेस समझाएंगे कि डेल्टा और एस्चुरी कैसे बनता है। आप लोगों ने अगर ये कर लिया हो तो देखिए, हम आपको बताते हैं कि डेल्टा और एस्चुरी कैसे बनता है, समझा देते हैं। देखिए होता क्या है, पश्चिमी घाट ऊंचा है और खड़ा है और पूर्वी घाट नीचा है, क्योंकि ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट और ये हो गया हमारा पूर्वी घाट। अब होता क्या है, जब नदी यहाँ से बहकर आती है पश्चिमी घाट की तरफ से, तो नदी का कुछ पानी तो हम फैक्ट्रियों के लिए यूज कर लेते हैं और कुछ पानी हम सिंचाई के लिए यूज कर लेते हैं। क्योंकि दक्षिण भारत की नदियों का फ्लो रेनफॉल के समय तो ज़्यादा रहता है, जब बरसात होती है अदरवाइज पानी कम हो जाता है। तो कम होने पर जब हम इनका पानी यूज कर लेते हैं तो इस नदी को ये समझ में नहीं आता कि मैं कौन सी धारा में बहूँ, क्योंकि पानी कम होता है, फ्लो होता है तो एक धारा में चलती है। लेकिन जब फ्लो नहीं होता तो समुद्र में जुड़ते हुए ये अपना मुंह कई धाराओं में खोल देती है। कई धाराओं में नाली की तरह ये इस तरह से खुल जाती है और खुलकर समुद्र में मिल जाती है। तो मिलने पर ये जो हमारी स्थिति बनती है ट्रायंगल शेप वाली है, ये कहलाती है हमारी डेल्टा। क्या कहलाती है? तो डेल्टा पूर्वी घाट पर, इसलिए मैंने कहा डेल्टा बनते हैं। ठीक है। अब एस्चुरी क्या होता है, जब कोई भी नदी ऊंचाई से यहाँ समुद्र में आएगी पश्चिमी घाट पर, जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, मांडवी है, ज्वारी है, पांबा है, पेरियार है, शरावती है, तो जब कोई भी नदी ऊपर से आएगी बहुत तेज फ्लो में, तो अपने साथ कंकड़, पत्थर, रेत ये सब भाग कर लाएगी। और जब भाग कर लाएगी और बहुत तेजी से होगी, फ्लो में होगी, जब बहुत तेजी से होगी तो ये समुद्र के पानी को पीछे धकेल देगी और यहाँ पर जो अपने साथ कंकड़ पत्थर भाग कर लाएगी उसे यहाँ पर जमा कर देगी, और जो ये ऊंचा सा टीला बन जाएगा ये कहलाएगा एस्चुरी। क्या कहलाएगा? एस्चुरी। तो इसलिए हमने कहा पश्चिमी घाट की नदियां एस्चुरी बनाती है, पूर्वी घाट की नदियां डेल्टा बनाती है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए समझ में आ गया होगा आपको डेल्टा। अगर नहीं आया तो दोबारा आप कमेंट डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं, देखो पूर्वी घाट को हम राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं, यानी पूर्वी घाट को राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग नामों से
जाना जाता है, जाना जाता है। देखिए कैसे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश, अगर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आप यहाँ पर 3 पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। पहला नल्लामलाई, दूसरा वेलिकोंडा और तीसरा पालकोंडा। तो आंध्र प्रदेश को हम इन 3 नामों से जानते हैं क्योंकि यहाँ पर ये 3 पहाड़ियाँ हैं। दूसरा, अगर हम हैदराबाद की बात करते हैं, हैदराबाद या जिसे हम बोल देते हैं तेलंगाना, हैदराबाद की राजधानी तेलंगाना। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो इसे एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है शेषाचलम। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु, इसे रख कर देते हैं ऊपर वाले को, यानी तमिलनाडु की, तमिलनाडु राज्य को, तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो जावादी, शिवाराय, जावादी, शिवाराय, पंचामलाई और चौथा है सिरुमलाई, सिरुमलाई। इन 4 नामों से, इन चारों को हम क्या बोलते हैं? चारकोनाइट, चारकोनाइट। इसके बाद अगर हम जैसे उड़ीसा में बात करें तो उड़ीसा में हमारा एक नाम से जानते हैं उड़ीसा, उड़ीसा में वैसे तो हमारा महेंद्रगिरी पर्वत है, महेंद्रगिरी पर्वत। दूसरा हमारा यहीं पर है क्योंझर, क्योंझर पठार। ठीक है। तो ये हमारा एक बात और आती है, यहाँ जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ मिलती हैं, नीलगिरी पहाड़ी क्योंकि आप जानते हो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट इनके बीच में है, क्योंकि इधर आपका पूरा पश्चिमी घाट आ जाता है यहाँ तक, इनसे लगी हुई है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, इसमें फैली हुई है। तो इस नीलगिरी पर्वत पर, तो आप देखेंगे नीलगिरी पर्वत पर, नीलगिरी पर्वत पर चंदन व सागौन, चंदन व सागौन के पेड़, ये वृक्ष पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है। ये हमने आपको पूर्वी घाट बताया। पूर्वी घाट एक छोटा सा टॉपिक था जो कि क्रमबद्ध ना होकर फैला हुआ, मतलब कटा छटा है, जगह जगह फैला हुआ है। जैसे पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज़्यादा है, पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है। ज़्यादातर जितने भी अगर हम बात करें तो डेल्टा बनाती हैं वो पूर्वी घाट बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नासिक से निकलती है आपकी, ये है गोदावरी, यहाँ महाबलेश्वर से निकलकर पहुंच जाती है आपकी कृष्णा, और यहाँ पुष्पगिरी से निकलकर पहुंच जाती है आपकी कावेरी, और महानदी भी आपकी यहीं से निकलकर उड़ीसा से पहुंच जाती है महानदी। जितनी भी नदियों की बात करूँ मैं, अभी नदी तंत्र स्टार्ट करेंगे हम, इसके बाद पहले तटीय मैदान पढ़ाएंगे, तटीय मैदान उत्तर भारत, उसके बाद हम यहाँ पर शुरू करेंगे आपका नदी तंत्र। तो नदी तंत्र में नदियों के बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा।
ये एक छोटा सा टॉपिक था पूर्वी घाट का, लेकिन कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, टॉपिक सारे अच्छे होते हैं। ठीक है, तो हमने ये आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।